मैंने जो आचार्य प्रशांत सर पे वीडियो बनाया था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ। आई रियली वेरी सॉरी सर कि मैंने मेरे मन में चल रही लगातार दुविधा को आपके सामने रखने की कोशिश की। सॉरी सर कि मैंने अपने गुरु से कुछ सवाल पूछ लिए। सॉरी सर कि मैंने सोचा कि जो हम सिर्फ कह रहे हैं उसकी जगह अगर हम कहेंगे और इन्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे, माहौल ऐसा देंगे कि जहाँ पे अंधविश्वास, गरीबी, अशिक्षा कम हो जाएगी तो शायद कुछ बेहतर होगा। तो मेरी इस नाकाम कोशिश के लिए सॉरी सर कि मेरे से नहीं हो पाता है कि ना मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और जो मेरे गांव में और जो उन ट्रेन्स में जो मैंने आँखों से देखा है उनमें एक बड़ा गैप पाऊं, मैं उस अंतर को नहीं फुलफ़िल कर सकती हूँ। सॉरी सर, मैं कभी भी आग को आग से नहीं बुझाने की कोशिश कर सकती। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने, एक पूरी क्लास भरी हुई है और एक स्टूडेंट ने अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा, कुछ डाउट्स पूछे और टीचर से वो बात पहुंचने तक कि टीचर डिसाइड करे कि वो क्वेश्चन वैलिड है, इनवैलिड है, राइट है, रॉन्ग है, अगर ये मन में डाउट आया तो क्यों आया, इन सब पे बात होने की जगह दूसरे बच्चों ने, दूसरे स्टूडेंट्स ने गाल पे तमाचे मारने स्टार्ट कर दे एक तरीके की, जाओ पहले अपना होमवर्क पूरा करके आओ, जाओ, तुम्हें तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तुम उन पे ऑब्जेक्शन उठा रही हो, तुम सिर्फ व्यूज़ चाहती हो। सच में मतलब कि अगर एक इंसान के अंदर कुछ क्वेश्चन आए हैं, अगर वो उनको पूछ लेता है तो यही होता है। तो हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और उसके लिए मैं अपने दिल से, दिमाग से माफ़ी मांगती हूँ। सिर्फ मैं इतना ही कह सकती हूँ। लेकिन मुझे कुछ कहना है, बहुत अंदर से कहना है। और ये जो कल वीडियो बनाई थी ना, उसको बनाने से पहले भी मैंने बहुत बार सोचा था कि मेरे क्वेश्चन सही हैं या नहीं, लेकिन ये सही या गलत मेरे क्वेश्चन हैं, दिमाग में आए हैं तो मैं क्या करूँगी, पूछूँगी नहीं। पूछना इतना गलत होता है। और रही बात, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि ना आत्म जागरूकता होगी तो सब कुछ हो जाएगा। जावेद अख्तर सर या विकास दिव्यकीर्ति सर, इन्हें आत्म जागरूकता या जो जिनकी हम कहते हैं कि चेतना का उच्च स्तर, उधर तक का उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है कि वो चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए हैं कि वो परमात्मा को जान गए हैं, उन सबको जान गए हैं। लेकिन एक जो बेसिक नॉलेज होती है, वो जागरूकता होती है, वो उनके पास है एंड उससे वो बहुत अच्छे एक इंसान बने हैं। और मैं भीड़ के उन 40, 30, 20, 10% लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ जिनमें कैपेबिलिटी है अपो दीपो भवा बनने की। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको अगर आपने दिया या सहारा नहीं दिया तो अपना दिया बनना तो बहुत दूर की बात है, दूसरों के लिए क्रिमिनल ज़रूर बन के निकलेंगे। क्रिमिनल किसी की जान लेना का डालना यही नहीं होता है। अंधविश्वास की उस हद हो। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ। आप आइए हमारे गांव कभी, या किसी भी गांव रैंडमली आप, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, गुजरात के, किसी भी, राजस्थान के किसी भी गांव राज्य के हैं ना, उस राज्य के उन गाँवों में जाके देखिए जिन गाँवों में आज भी लड़की को बाहर निकलने पे पाबंदी होती है। तो मैं ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ। आचार्य प्रशांत को हमारे यहाँ के लोग कभी सुनेंगे ही नहीं। आपको लगेगा ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, तो ठीक है, आप मान लीजिए कि कुछ नहीं हो सकता है, बट ऐसा ही है हमारे यहाँ, कोई नहीं सुनेगा। और अगर आचार्य प्रशांत को सुनेंगे भी तो आचार्य प्रशांत उनके लिए रॉन्ग पर्सन होंगे। और जितने भी भागवत करने वाले लोग हैं, जितने भी वो महाराज लोग हैं, वो सब अच्छे होंगे। चाहे मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो भी अंधविश्वास करा के सामने वाले इंसान को सही करते हैं, क्यों ये अंधविश्वास, क्यों इतना ज़्यादा अंधविश्वास चलता है? आपने सोचा है कि वो इंसान गरीब है, उसकी रोज़गार की समस्या है, किसी को जॉब पानी है, किसी को कुछ काम करवाना है, तो उसको लगता है कि हम जाएंगे ऐसे बाबा के पास में और सही हो जाएंगे। और दूसरा कि
गरीबी के बाद में हेल्थ, मानसिक जो बीमारियां हैं उनको सॉल्व कराने के लिए वो उनसे जाते हैं। आप देखेंगे अनिरुद्धाचार्य हो गए, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, इनके पंडाल में जब इनसे क्वेश्चन पूछने के लिए लोग आते हैं तो वो कितने गंभीर मुद्दे उनसे डिस्कस कर रहे होते हैं, जिनका शायद समटाइम्स उनके पास नॉलेज है या नहीं है, लेकिन वो उनकी बात फिर मानेंगे और भी आगे भी बढ़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना था वो हुआ ही नहीं है। और जितने लोगों ने भी मेरी पूरी बात सुने बिना, मैं श्योर हूँ इस बात पे कि उन्होंने पूरा हिस्सा वीडियो का देखा ही नहीं होगा। पहले 4 से 5 मिनट के या 2 से 3 मिनट के वीडियो को देख के उन्होंने परसेप्शन बना लिया है कि मैं सर की बुराई कर रही हूँ, मैं सर पर ऑब्जेक्शंस उठा रही हूँ कि सर अच्छा नहीं कर रहे। सर अच्छा नहीं कर रहे होते तो मैंने कहा था उस वीडियो में कि मैं किसी से उम्मीद, अपने आप से भी उम्मीद नहीं कर सकती हूँ कि मैं निस्वार्थ भाव से उस स्तर का काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर एक इंसान है पूरे भारत में कि पूरे भारत की समस्या ख़त्म कर सकता है बेरोज़गारी की, तो वो एक ही हैं, वो है आचार्य प्रशांत सर। तो मैं उन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लेकिन क्या मैंने उस वीडियो में सिर्फ इतनी पूछने की कोशिश की थी कि अगर ग्राउंड पे जाके नहीं हुआ काम तो कुछ नहीं होगा। अब वहाँ पे कुछ बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिनके आंसर मैं लास्ट में ज़रूर दूंगी, लेकिन अभी मुझे एक बात कहनी है। जावेद अख्तर सर भी ये बात कहते हैं कि जैसे कि उनसे किसी ने पूछा कि हम उस पीढ़ी पे खड़े हैं सर जहाँ पे हम सोचते हैं कि वो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति थे ना रामानुजन, हाँ, तो उनको वो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व कर देते थे। तो हम वहाँ पे भी खड़े हैं कि उनको ये जो सब आता था वो सपने में काली माता की वजह से आते थे ऐसे सपने। और दूसरी तरफ हम कहते हैं आज के तार्किक लोगों को सुनते हैं, तो इनमें इस वजह से हम बहुत सारी कन्फ्यूज़न में। तो वो कहते हैं कि कभी भी आप डॉक्टर से इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो वैसे ही एक व्यक्ति है कोई, उस व्यक्ति विशेष की महिमा मंडित करना हमारी इतनी आदत में, इतने हमने उसको अपने अंदर प्रो लिया है कि ना, अगर हम किसी को समझते हैं, हम किसी को फॉलो करते हैं और उस पर कोई एक सवाल पूछे, चाहे वो सवाल समाज के हित के लिए हो, मेरे हित के लिए हो, टीचर के हित के लिए हो, हर एक इंसान के हित में हो, लेकिन फिर भी अगर उस इंसान ने जिस इंसान को बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं उस पर क्वेश्चंस किए अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए, तो वो इंसान गलत हो जाता है। मुझे ऐसा लगता था, मैंने आचार्य प्रशांत से क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत की क्योंकि मुझे लगा कि हर क्वेश्चन में, हर एक सत्र के बाद सर पूछते हैं क्वेश्चंस कि करो क्वेश्चंस, और मैं तो कभी भी उन पे ऑब्जेक्शन या कुछ भी नहीं उठा रही थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डाउट्स पूछ रही थी। हो सकता है मैं गलत हो सकती थी, बट इट डिसाइड या इनका मेरे क्वेश्चंस का आंसर करना उन सर को वो था ना कि आप लोग ही ये डिसाइड कर लोगे कि मेरे क्वेश्चंस ही गलत हैं, मेरा इंटेंशन ही गलत है। और वो अभी कमेंट्स तो मैं लूँगी बहुत अच्छे से कि उनका रिप्लाई मैं एक एक का करना चाहती हूँ। अब रही बात कि भीड़ का, क्या हर एक इंसान अपनी चेतना के उस उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है? तो ऐसा संभव नहीं है कि भीड़ का हर एक इंसान नहीं पहुंच सकता है। भारत में 150 करोड़ की आबादी, और आप सोचें कि हर एक इंसान अपने ऊपर इतना काम कर ले, संयम कर ले, तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल है प्रेजेंट में। तो हो सकता है हम इन्वायरमेंट ऐसा दे दें, जैसे कि मैं जहाँ की बात कर रही हूँ वहाँ पे लोग शिक्षित भी हैं बट अपनी जिम्मेदारी लेने से भी डरते हैं। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इन्वायरमेंट की इतनी ज़्यादा उन्हें वो है, प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैंने कोशिश की अपनी बात रखने की। अब आ जाते हैं कमेंट्स पे। तो अनोखी नेहा से कह रही है, नेहा तुमने क्वेश्चंस पूछे तो पूछे क्यों? पहले अपना होमवर्क करके आओ, क्योंकि तुमने अभी आचार्य प्रशांत सर को अच्छे से सुना ही नहीं। नेहा: हाँ अनोखी, मैंने सुना है आचार्य प्रशांत सर को और वो बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। वो दुनिया में एक अकेले इंसान है जो कोशिश कर रहे हैं सब कुछ समेटने की, संभालने की। फिर अनोखी नेहा से कहती है,
तुम्हें पता क्या है उनके बारे में? वो सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, हर चीज़ में वो चेंज लेके आना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हैं। नेहा, तो मैं वही बात कर रही हूँ कि वो चेंज जो स्टार्ट होगा ग्राउंड रियलिटी का, सच वाला, वो किस कदम से स्टार्ट होगा? क्योंकि जब तक मेरे गांव में बेरोज़गारी है, जब तक मेरे आसपास के लोग हेल्थ की जगह डॉक्टर्स के पास जाने के जगह बाबाओं के पास जा रहे हैं, अंधविश्वास में लिप्त हैं, लड़कियां घर से बाहर अभी 21वीं शताब्दी में भी नहीं निकल पा रही हैं। अगर एक लड़की प्यार करती है किसी से तो उसका जल्दी से जल्दी उसकी डबल एज के इंसान के साथ विवाह करा दिया जाता है। और ऐसे लोग कभी भी आचार प्रसाद सर जैसे लोगों को नहीं सुनेंगे। वो उनकी रील्स फॉलो करते हैं, अपने स्टेटस पे लगाते हैं, जो कि अंधविश्वास के उच्चतम शिखर पे पहुंच गए हैं। अनोखी, तुम ये कह रही हो कि आचार प्रसाद जैसे आध्यात्मिक इंसान भी ये जो आम बुराइयां हैं, गरीबी, बेरोज़गारी, अंधविश्वास, अशिक्षा, इन चीज़ों में समेट के रह जाएं, वो कुछ बड़ा ना करें, वो इंसान की चेतना ना बढ़ाएं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा तो सारे के सारे नेताओं ने किया है, लेकिन आज तक क्या भारत का कुछ हुआ? नेहा, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि क्योंकि जितने लोगों ने भी कोशिश की उनके मन में पहले से स्वार्थ था, उनकी इंटेंशन ही पद पाने की थी। यहाँ जिस व्यक्ति की मैं चर्चा कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, वो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से ये कर सकते हैं। ठीक है अनोखी, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे सवाल हैं तो तुम जाके सत्र में क्यों नहीं पहुँचती? तुम सत्र को ज्वाइन करो और देखो फिर तुम में कितना आत्मज्ञान आता है। नेहा, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे शायद आत्म जागरूकता का स्तर प्राप्त ना हो, मैं शायद उस 60% पॉपुलेशन में आती हूँ जो कि इस तरीके की ज़िंदगी जीती है कि शायद भीड़ वाली इंसान है, वो नहीं है अनोखी, वो नहीं है कि वो अपने आप में उधर तक पहुँच सके। लेकिन फिर भी नेहा को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, एक ऐसा वातावरण चाहिए जहाँ वो खुल के बात रख सके, जहाँ डर ना हो, जहाँ दबाव ना हो, जहाँ प्रेशर ना हो, जहाँ पर एक इंसान के इमोशंस को समझ के बात की जाए। अनोखी, हाँ तो तुम करो ना अपने ऊपर काम, तुम्हें किसने रोका है? तुम करो अपने ऊपर काम। नेहा, मैं कर रही हूँ अपने ऊपर काम, लेकिन कितना अच्छा होता कि मुझे बचपन में ही नहीं सिखाया गया होता कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलनी है, तुम्हारा मैथ बुरा नहीं होता है। तुम्हें एक 5 साल की लड़की को जब सिखाने की कुछ कोशिश की गई हो तो हमेशा कि तुम्हें ये नहीं आता है, तुम्हें वो नहीं आता है, तुम ये नहीं कर पाओगी, तुम वो मत कर पाओगी, तुम किसी लायक नहीं हो। जब तुम अच्छे से अच्छे % लेके भी आते हो तो कोई सिर पे हाथ फेरने की जगह कुछ रिएक्ट नहीं करता है, सिर्फ इग्नोर करता है आपको। तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि इन्वायरमेंट अगर ऐसा होता कि बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो बचपन से ही, तो जो अपब्रिंगिंग है, जो 7 साल तक की एज में नई नई चीज़ें सीखने का उच्चतम टाइम होता है, क्या और ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होता? मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, क्या आने वाली पीढ़ियों, आने वाली जनरेशन के बच्चों के लिए जो बाहर निकल आए हैं, स्टेट लेवल पे रह रहे हैं, शायद उनके तो स्कूल्स और पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, लेकिन जो 60-70% पॉपुलेशन गांव में है, उनका क्या उनको हक नहीं है बचपन से ही इन अंधविश्वासों से निकलने के लिए? मैंने जितनी भागवत और जितनी उन फैक्ट्सों को रटा कि राम के पिता कौन होते हैं, उनके पिता के पिता कौन होते हैं, कृष्ण के बेटे का नाम क्या है, उनके बेटे का बेटा नाम क्या है, क्या मैं उसको सच मानती थी जो कितने ही सालों तक? क्या मैं उसकी जगह कुछ रैशनल नहीं सोचना स्टार्ट कर पाती जो बहुत लेट स्टार्ट हुई? अनोखी, हाँ ठीक है, तुम्हें लेकिन 17वां क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब मेरा आता है आप सभी से कि मेरा मोटो बिल्कुल भी कभी भी किसी भी इंसान से को ऑब्जेक्शन करना नहीं रहा है। मैं बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ अगर आप में से किसी को भी ये लगा है कि मैं आचार्य प्रसाद सर के ऊपर
ऑब्लिगेशंस लगा रही हूँ, ऑब्जेक्शन उठा रही हूँ। नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि हाँ सर, अब आपने बहुत सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, 15,000 के ज़्यादा आपके वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप तो ये होगा ना कि जो मेरे जैसे मेरा गाँव है जैसा और बहुत सारे पिछड़े गाँव हैं, उनमें जाके और उन्हें बेहतर बनाया जाए। हर एक ज़िले में स्किल सेंटर, रोज़गार केंद्र खोले जाएं और दुनिया चेंज हो जाए।